मैं हूं सैयद तौसीफ़ अली और आप देख रहे हैं एससी न्यूज़। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत एक ऐसा देश जो पूरी दुनिया में एक अलग पहचान रखता है और पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है। और लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार यानी जनरल इलेक्शन लोकसभा चुनाव अभी शुरू है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लोकसभा चुनाव 2024 को 7 चरणों में करने की घोषणा की है। आज है 19 अप्रैल 2024 और लोकसभा चुनाव के पहले चरण का जो वोटिंग्स है वो लगभग अब ख़त्म हो चुकी है। इसके अलावा महाराष्ट्र में 5 चरणों में लोकसभा इलेक्शंस अलग अलग तरीके से होंगे, जिसमें चौथे फेज़ में जो औरंगाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसके अलावा जालना लोकसभा मतदार संघ है, यहाँ पर चुनाव के जो है तो वोटिंग होने वाली है। अभी मेरे साथ सिल्लोड शहर की मशहूर शख्सियत बनेका पठान साहब मौजूद है। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि हम यहाँ पर क्यों पहुँचे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस जालना लोकसभा मतदार संघ में राव साहब पाटिल दानवे, जो कि अभी फ़िलहाल सांसद थे 5वीं बार, अब ये इलेक्शन 13 मई 2024 को होने वाले हैं। तो देखते हैं किस तरह का बदलाव यहाँ के लोग चाहते हैं और किस तरह का बदलाव केंद्र सरकार के द्वारा या केंद्र में जो सत्ता पक्ष बनेगा वो किस तरह से बदलाव होता है। क्या फिर से मोदी लाट के तौर पर फिर जो है तो भाजपा सत्ता में सरकार बनाती है या कुछ और निर्णय होगा। अभी फ़िलहाल बात करते हैं लोकल की और सिल्लोड शहर की। जो मेरे साथ मौजूद है बनेका पठान साहब, इनसे जब बात करेंगे तो इनसे मेरा सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि सर, जो आपने एक मतलब जालना मतदार संघ से आप इलेक्शन लड़ने की जो है तो इच्छुक लग रहे हैं, तो आपने ऐसा निर्णय क्यों लिया? मैंने जो है तो इसलिए निर्णय लिया हूँ कि मैं देखा हूँ कि जो है तो भारत देश को जो है 1947 में जो है तो देश आज़ाद हुआ और 26 जनवरी 1950 को हमारा जो है तो संविधान अमल में आया। और उसके बाद में ये भारत के अंदर जो है तो लोगों की जो है सरकारें बनने लगी, लोग जो है तो वोट करने लगे और तब से जो है तो ये प्रजातंत्र जो है तो देश जो है तो गिने जाता है। लेकिन मैं आज तक देखते आया हूँ क्या यहाँ पर जो है तो जो आम आदमी है, जिसमें जो है तो बहुजन समाज आता है, जिसमें मुस्लिम समाज आता है, जिसमें दलित समाज आता है, ये जो आम आदमी है इसको जो है तो यहाँ की सियासत में आज तक जो है तो इनका सिर्फ इस्तेमाल किया गया है। और आज जो है तो हम देख रहे हैं कि पूरे भारत भर में मेरी मालूमात के हिसाब से इस देश के अंदर 2900 पार्टियाँ जो है तो रजिस्ट्रेशन है। अगर जो है तो भारत का जो आयोग है उसके पास 2900 पार्टियों का जो है तो रजिस्ट्रेशन किया है। ऐसी पार्टियां सभी जो है देश के अंदर बनी हुई पार्टी है। लेकिन जब भी जो है तो एक आधी कोई मुस्लिम की पार्टी या दलित की पार्टी जो है बनती है और वो नेता जब उभर के आते हैं तो वहाँ पर जो है तो उसको जो है भाजपा की बी टीम कहा जाता है और बार बार ऐसे लोगों को जो है तो बी टीम कहा जाता है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अभी का जो माहौल है देश का सियासत का, तो वो जो है तो अभी जो कांग्रेस जो है हमारी जूनी पार्टी है, वैसा तो देखा जाए तो जो यहाँ पर देश में जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तो सबसे पहले जो है तो आज़ादी की लड़ाई लड़ने का काम यहाँ के हमारे मुस्लिमों ने किया है। और मुस्लिमों ने जो है तो यहाँ पर अंग्रेज़ों के सामने गर्दनें कटाकर और फांसी पे चढ़कर ये देश को जो है तो आज़ादी दिलाई है। और लेकिन आज के जो है तो तौर पे मैं 75 साल की जो है तो सियासत का पूरा जो है तो जायज़ा लिया और मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर जो है तो मुसलमानों का और दलितों का और आम लोगों का, बहुजनों का जो है तो सियासत में सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है। आपकी जो है तो अभी जो है सारी पार्टियाँ जो है तो इलेक्शन लड़ रही है। लेकिन ये यहाँ पर मैं मेरी महाराष्ट्र की बात करूँगा। महाराष्ट्र में जो है तो 2 पार्टियाँ हैं, एक जो है तो सत्ताधारी जो है तो भाजपा पार्टी है और दूसरी जो है तो यहाँ पर जो है इसकी विरोधी जो है तो कांग्रेस पार्टी, जिसको जो है तो बड़ी पार्टी जाना जाता है। ऐसी जो है तो ये 2 पार्टियाँ हैं और इसमें जो है तो सेकुलर पार्टियाँ सभी अपने आप को सेकुलर पार्टियाँ कहते हैं। जो तो कांग्रेस भी अपने आप को सेकुलर कहती है, उसके बाद में जो है तो राष्ट्रवादी भी अपने आप को जो है तो सेकुलर कहती है। इसके बाद में जो है तो दूसरी भी पार्टियाँ जो है जो अपने आप को सेकुलर पार्टी कहती है। लेकिन अब मैं ये देखूँगा कि यहाँ पर जो है तो जो पार्टी थी जिन्हें जो है तो 60 साल मुसलमानों के खिलाफ
जो है तो यहाँ पे जहर फैलाने का काम किया और हिंदुत्ववाद को बढ़ाने का काम किया, हिंदुत्व और मुसलमान में जो है तो एक द्वेष और एक दरी निर्माण करने का काम किया, जिसका नाम है शिवसेना। शिवसेना की स्थापना 1960 में हुई और वो शिवसेना जो है तो सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ भाषण देना, हिंदू मुसलमान में जो है तो दरी पैदा करना, उसमें जो है तो दुश्मनी पैदा करना, ऐसा जो है तो यहाँ पर जो है तो आज तक शिवसेना ने की है। जो बाला साहब ठाकरे की शिवसेना थी, वो जो शिवसेना जो है तो यहाँ तक जो पहुँची है, वो सिर्फ जो है तो दलितों के खिलाफ बात करना और मुसलमानों के खिलाफ बात करना, मुसलमानों के धर्म के और मज़हब के खिलाफ बात करना और कहीं जो है तो दंगे भड़काने का काम ये पार्टी ने किया है। और अभी 1995 में पहले उनकी जो है तो भाजपा से युति थी, भाजपा और वो शिवसेना जो राष्ट्र उद्धव ठाकरे की आज की शिवसेना है, उस वक्त बाल ठाकरे की जो है तो शिवसेना थी, ये दोनों जो है तो साथ में जो है तो एक बर्तन में खाते थे और एक बर्तन में जो है तो पानी पीते थे, एक गिलास से जो है दोनों जो है तो एक मिक का पानी, मुंह का पानी ये जो है तो पीते थे। और उसके बाद में जब यहाँ पर जो है तो इलेक्शन में जो है तो सारी सियासत जब बदलने लगी और जब उसमें जो है तो सत्ता आई, सत्ता के लिए दोनों ने सारा किया, जो भाजपा ने किया वो जो है तो यहाँ पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने किया, बाल ठाकरे की शिवसेना ने किया। इन्होंने सब ने मिलकर जो है तो साथ में दोनों ने जातिवाद और फिरका परस्ती बढ़ाने का और हिंदुत्ववाद को जो है तो बढ़ाने का, धर्मवाद जो है तो बढ़ाने का काम दोनों ने साथ में किया। लेकिन जब इनको जो सत्ता आई और सत्ता की लालच में ये जब एक में के दुश्मन बन गए, एक में के दुश्मन बन गए, दुश्मन बनने के बाद जो अपने आप को सेकुलर पार्टियां कहती थी, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार की जो पार्टी है और कांग्रेस की जो है पहले जो है तो इंदिरा गांधी की और नेहरू गांधी की जो है तो ये पार्टी जो है तो कांग्रेस जब से जो है यहाँ पर ये देश में स्थापना हुई थी, तब से अपने आप को सेकुलर कहने वाली पार्टी, ये पार्टी ने जो है तो वहाँ पर उनको जो है तो तोड़ने का काम किया। और जो है तो उद्धव ठाकरे लालच में आया और लालच में आकर जो है उन्होंने जो है तो यहाँ पर मुख्यमंत्री के लालच में वहाँ से जो है तो भाजपा को छोड़ा और उसने जो है तो ये सेकुलर पार्टी जो अपने आप को कहते थे, इन्होंने जो है तो बाल ठाकरे के पुत्रों को जो है तो वहाँ पर जो है तो ये मुख्यमंत्री का जो है तो बनाने का काम किया। और जब से जो है तो अभी अपने आप को जो है उद्धव ठाकरे भी सेकुलर कहने लगा। और फिर ये तीन सेकुलर जो पार्टियां हैं, अभी सेकुलर पार्टी बोलती है कि अपने आप को जो है तो उद्धव ठाकरे की पार्टी सेकुलर पार्टी है, उसके बाद में राष्ट्रवादी की शरद पवार की पार्टी सेकुलर पार्टी है, उसके बाद में जो है तो जिसका नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष जो है नाना पटोले कर रहा है, वो भी जो है तो अपने आप को जो है तो सेकुलर पार्टी कहती है। ये सेकुलर पार्टी का एक गठबंधन जो है हुआ है, जिसमें 26 से 28 पार्टियाँ हैं, जिसमें 28 पार्टियों का गठबंधन सेकुलर कर जो है तो बात इलेक्शन लड़ रहा है। और दूसरा जो है तो फिरका परस्ती, जिसको हिंदुत्व राष्ट्र लाना है, ऐसा लोग कह रहे हैं कि इनको हिंदू राष्ट्र लाना है और यहाँ का संविधान बदलना है। और संविधान बदलना है इसलिए ये सेकुलर पार्टियाँ कह रहा है कि संविधान को अगर बचाना है, संविधान को अगर बचाना है तो हमको जो है तो ये सेकुलर पार्टियों को जो है तो चुनाव में जिताना है, हमको हिंदू राष्ट्र जो है बनने से रोकना है। तो ये सेकुलर पार्टियां कह रहा है, जो राष्ट्रवादी शरद पवार की राष्ट्रवादी, नाना पटोले की खड़गे की जो है तो कांग्रेस, राहुल गांधी की कांग्रेस, ये कह रही है कि हमको जो है तो यहाँ पर हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देना है। उद्धव ठाकरे जो 60 साल तक 1960 से लेकर तो 1900 कम से कम जो है तो अभी 2014 तक जो अपने आप को जो है तो हिंदुत्ववादी पार्टी कहता था। और बाबरी मस्जिद जब वो खुद जो है तो भरे स्टेज पे कहते हैं कि बाबरी मस्जिद जो है तो भाजपा वाले कहते हैं कि जो अभी हिंदू राष्ट्र कह रहे हैं, जो मोदी और योगी के नाम से जो है यहाँ पर जो है तो देश में सरकार चल रही है, वो जो है तो कहते हैं कि वो स्टेज पे कहते हैं कि बाबरी मस्जिद हमने गिराई है, बाबरी मस्जिद का पतन हम ही के लेना है, हमने गिराई है। तो उद्धव ठाकरे कहता है वो भाजपा को कि बाबरी मस्जिद तुम्ही पाडलेली नाही, बाबरी मस्जिद तुम्ही हातानं पाडली असन, आमच्या ज्या तर शिवसेनेनं आम्ही खरे हिंदुत्ववादी हम है, हमने उसको लात से गिराया। ऐसी बात करने वाला, भरे स्टेज पे बोलने वाला, ये अपने आप को सेकुलर कैसा साबित कर सकता है। और दूसरी बात है कि अभी देखें कि आप जो है तो ये सेकुलर पार्टी आप कहते हैं कि भाई हमको यहाँ पर जो है तो मोदी को हराना है और मोदी को जो है तो गिराना है, हिंदुत्ववादी पार्टी को गिराना है, जातिवादी पार्टी को गिराना है। ऐसा जो ये प्रचार जो है तो अभी आघाड़ी कर रही है, जिसमें कांग्रेस कर रही है, राष्ट्रवादी कर रही है, उसके बाद में उद्धव ठाकरे की शिवसेना कर रही है। मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि कौन जातिवादी है और कौन सेकुलर है, क्योंकि इनके घर के अंदर जो है अभी क्या है कि ये घर के अंदर जो है तो कहीं बहू इधर है,
बहू इधर है तो सास उधर है, ससुरा इधर है तो जो है तो जवई उधर है, उसके बाद में ननन इधर है तो यहाँ पर जो है तो उसकी जो है तो भावच उधर है, बाप इधर है तो बेटी इधर है, उसके बाद में ससुरा इधर है तो ये इधर है। ये सारे एक ही घर में के बटोरे, ये अपने आप को जो है तो ये सेकुलर कह रहे हैं, लेकिन इनका जो है तो साटा लोटा है। तुम आधे उधर रहो आधे इधर रहो। बोले तो ये पहले पूछते हैं आपस में, रात को जो है तो सलाहनामा करते हैं कि मैं कहाँ पर रहूँ। मुझे अगर समझना भाजपा अगर टिकट देती तो तुम बहू को दे दो। इधर जो है तो सेकुलर में ससुरा बैठा हुआ है, इधर जो है तो यहाँ पे भावच जो है तो सेकुलर बोलती है अपने आप को, इधर जो है तो जातिवादी में जो है पार्टी में जो है तो ननन खड़ रहती है। अभी खड़से का तो जो है तो अलग ही मामला है, इन्हें 3 पार्टियां बना लिया। बोले तो खड़से जो है तो राष्ट्रवादी में था, अभी वो भाजपा में चलेगा। उसकी बहू जो है तो भाजपा की जो है तो उम्मीदवार है, उसकी बेटी बोलती कि मैं शरद पवार तरफ है। बोले तो एक ही घर के जो है तो 3 पार्टियां में है, और हम कह रहे हैं हमको सेकुलर जो है तो सेकुलर पार्टी को लाना है, हमको जो है तो जातिवाद खत्म करना है, हमको मोदी को हराना है। मोदी भी कोई अकेला नहीं लड़ रहा, मोदी में इतनी ताकत नहीं है, या भाजपा में इतनी ताकत नहीं है कि पूरे देश में जो है तो वो खुद सत्ता ला सके। मोदी खुद जो है तो 44 से 45 जो है तो पक्षों को साथ में लेकर यहाँ पर ही जो है तो यहाँ पे जो है तो लड़ने का काम कर रहा है, इलेक्शन लड़ने का काम कर रहा है। इंडिया आघाड़ी भी जो है तो 26 पार्टियां लेकर जो है तो काम कर रही है। लेकिन मेरा सवाल यह है, मैं भी खुद जो है तो 3 साल से जो है तो कांग्रेस को सेकुलर पार्टी समझ कर जो है तो कांग्रेस में काम करना चाहता था। मैं भी जो है तो आज से नहीं 30 साल से मैं जो है तो सियासत में हूँ। 30 साल से ऐसा कोई इलेक्शन नहीं है कि मैंने लड़ा नहीं है, ऐसा कोई आंदोलन नहीं है कि अब जो है तो मैंने किया नहीं है। मैंने जो है तो बड़े बड़े आंदोलन करने का काम यहाँ पर जो है तो ये पूरे जो है तो जालना जिला और औरंगाबाद ज़िले में जो है तो बड़े बड़े आंदोलन करने का काम। और मैं कोई एक जात का लीडर नहीं हूँ, मैंने दलितों में काम किया, मैंने मराठों में काम किया, मैंने शेतकरियों में काम किया, मैंने जो है तो कर्मचारी में काम किया, मैंने एजुकेशन में काम किया। सारे लोगों को जो है तो समाज में हमने जो है तो काम करे है। और हम जो है तो कांग्रेस को भी जो है तो एक सेकुलर पक्ष समझकर मैं गए 3 साल पहले 4 साल पहले विधानसभा का इलेक्शन होने के बाद मैंने जो है तो कांग्रेस ज्वाइन किया था। लेकिन मुझे जो है तो भाजपा से भी ज़्यादा अगर जातिवादी कोई पार्टी होंगी तो वो कांग्रेस है। मैंने कांग्रेस को नज़दीक जाकर देखा है। मेरा जैसा एक आदमी जो है तो यहाँ पे काम करना चाहता था, कांग्रेस का झंडा जो है तो यहाँ पर लेकर जो है तो चलना चाहता था। जिले के अंदर जो है तो मेरी तमन्ना थी कि हम कांग्रेस पार्टी को जो है तो बढ़ाएंगे। मैं जो है तो कांग्रेस के हर लीडर के पास गया, मैं कांग्रेस के हर लीडर के पास गया, मैं नाना पटोले के पास गया, मैं जो है तो यहाँ पर वजाद मिर्ज़ा के पास गया, मैं जो है तो इमरान प्रतापगढ़ी के पास गया, मैं सारे जो है तो जिला के कल्याण काड़े के पास मैं 20 बार गया। 20 बार जाने के बाद उसके बाद में यहाँ के छोटे मोटे जितने भी लीडर जो है अपने आप को कांग्रेस के लीडर समझते हैं, वो सारों के पास जो है तो मैं गया। मुझे किसी ने मालेगांव को बुलाया, मुझे किसी ने बम्बई को बुलाया, मुझे किसी ने जो है तो जलगांव को बुलाया। बड़े जो है तो यहाँ के छोटे मोटे कार्यकर्ताओं ने, यहाँ के पदाधिकारियों ने मुझे बुलाया। और मेरी सिर्फ मांग क्या थी? मेरी सिर्फ मांग ये थी कि मुझे तालुका अध्यक्ष बनाओ, यहाँ का मुझे जो है सिल्लोड का तालुका अध्यक्ष बनाओ। तालुका अध्यक्ष बनने के बाद मैं औरंगाबाद ज़िले में जो है तो ये सेकुलर पार्टी को बढ़ाना चाहता हूँ, और सिल्लोड सोएगा विधानसभा में जो है तो ये कांग्रेस को मैं बढ़ाना चाहता हूँ। लेकिन ये कांग्रेस वालों ने 3 साल में मुझे जो है तो यहाँ पर तालुका अध्यक्ष पद देने का काम नहीं किया। मुझे हमारे मुँह पे उन्होंने कहा कि हम जो है तो मुसलमान को जो है यहाँ पर तालुका अध्यक्ष नहीं बनाते हैं, हम मराठे के सिवा दूसरी किसी को दूसरे को जो है हम जो है तालुका अध्यक्ष नहीं बनाते हैं। ऐसा जब मुझे उन्होंने जवाब दिया तो मैंने पूरा सर्वे किया औरंगाबाद का और जालने का, मुझे कहीं भी जो है तो एक मुसलमान तालुका अध्यक्ष पद पर नहीं दिया। तब मैंने जो है कांग्रेस को समझ चुका हूँ कि ये कांग्रेस पार्टी जो है ये भाजपा से भी ज़्यादा जातिवादी पार्टी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2014 में जब केंद्र में भाजपा सत्ता में आई, तब से जो कह सकते हैं कि जो मतों का ध्रुवीकरण की जो एक कस्टम, एक रिवाज जो है वो शुरू हो चुका है।
महाराष्ट्र में कई ऐसे समीकरण बदले हैं 2019 के बाद से, कई पार्टियों में फूट पड़ी है और दो अलग अलग गठ बने, चाहे वो शिवसेना की बात करें, उद्धव बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना हो या फिर एकनाथ शिंदे की शिवसेना हो। हाल ही में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में भी दो गठ बने हैं, एक अजित पवार गठ है और एक शरद पवार गठ है। लेकिन अभी फिलहाल मेरा आपसे सवाल ये रहेगा, क्योंकि अगर सिल्लोड शहरवासी जो है वो आपको बहुत बेहतर जानते हैं और आपने लगभग सभी पार्टियों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वक्त के लिए काम किया, लेकिन अब काम करने के बाद आप आज ये बात कह रहे हैं कि सारी पॉलिटिकल पार्टी ध्रुवीकरण यानी नफरत है और फिरका परस्ती है, जो बंटवारा है, इसको बढ़ावा देती है। तो आज आप जो आज़ाद स्वाभिमानी सेना जो है, जिससे इलेक्शन आप लड़ने के इच्छुक लग रहे हैं, तो इलेक्शन लड़ने के पीछे आपका ख़ास मकसद तो यही है कि आप जो है तो मोहब्बत को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन ख़ास तौर पर जो ग्राउंड रियलिटी है वहाँ पर आप किस तरीके से काम करेंगे? अभी जो है हम जो है तो हमने जो आज़ाद स्वाभिमानी सेना जो बनाई है, अभी आज़ाद स्वाभिमानी सेना बनाने का मकसद ये है कि जितना भी जो है ये पार्टियां है, ये जो है तो सरमाएदारों क्या पार्टियां हैं और ये प्रस्तापितों क्या पार्टियां हैं। ये जो है तो एक जो है तो परिवारी पार्टियां है, ये कोई आम जनता की पार्टियां नहीं रहा है। अभी सारी पार्टियां जो है तो इनके जो है तो ये यहाँ पर जो प्रस्तापित है, बेटा बेटे के बाद में दादा, दादा के बाद में बाप, बच्चा बच्चे के बाद में पोतरा, पोतरे के बाद में बहू, बहू के बाद में भाभी, भाभी के बाद में जो है तो और उसके साले, ये सारे जो है तो पार्टियां सिर्फ उसमें जो है तो सारी पार्टियां काम कर रहा है। और जो तो हमारे जैसे लोगों का, सर्वसामान्य आम आदमी का सिर्फ ये इस्तेमाल करने का जो है तो काम कर रहे हैं। इसीलिए हमको कुछ ना कुछ दिशा दिखाना चाहिए, ये बहुजन समाज को कुछ ना कुछ दिशा दिखाना चाहिए और मुस्लिम समाज को खास तौर पर मुस्लिम समाज को जो है तो दिशा बताने का काम और सियासत में जो है तो रास्ता बताने का काम, ये इसके लिए जो है तो हमने खुद जो है एक जो है तो आघाड़ी स्थापना की है, जिसका नाम है आज़ाद स्वाभिमानी सेना। यानी कि आज़ाद यानी स्वतंत्र, आज़ादी रहेंगी हमारे इसमें, हर किसी को आज़ादी रहेंगी, कोई बंधन नहीं है। अगर समझना काबिल है, जो पद के ऊपर तुम काम करने के काबिल है, जो इलेक्शन लड़ने के जो है तो तुम काबिल है, उसी को जो है तो यहाँ पर इंसाफ दिया जाएगा। और जो है तो स्वाभिमान यानी कि खुददारी के साथ जो है तो ये पार्टी को जो है तो ये आगाड़ी को हम बढ़ाने का काम करेंगे। और ख़ास तौर पर आम आदमी जो है, आम लोगों को जो कभी ख्वाब नहीं देख सकते कि मैं कभी नगर सेवक बनूं, मैं कभी जो है तो यहाँ पर जो है तो आमदार बनूं, पंचायत समिति का मेंबर बनूं या तो जो है जिला परिषद का मेंबर बनूं, ऐसा जो ख्वाब नहीं देख सकते, जिनको उम्मीद नहीं है, उनकी उम्मीदें जगाने का काम हमारी जो है तो ये आगाड़ी करने वाली है। उसमें हम सभी को न्याय देंगे, आदिवासी को न्याय देंगे, मराठे को न्याय देंगे, हम जो है तो दलित को भी न्याय देंगे। हम सारे लोगों को जो है तो यहाँ पर जो है तो जो स्वाभिमानी लोग हैं, जो स्वाभिमान से जो है खड़े रहना चाहते हैं, स्वाभिमान से जो है तो सियासत करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को सभी को जो है हम जो है तो सभी जाति धर्म के लोगों को इसमें जो है तो रास्ता बताने वाले हैं। जैसा कि आप कह रहे हैं कि मुस्लिम्स को ख़ास तौर पर जो है तो बाइकआउट किया जाता है सभी पॉलिटिकल पार्टी में, लेकिन मुसलमानों का नाम लेकर एक पॉलिटिकल पार्टी महाराष्ट्र में कुछ सालों पहले आई थी, जिसे आप MIM के नाम से जानते हैं। और मुझे ऐसा लगता है, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, आपने MIM में भी काफ़ी दिनों तक काम किया। तो क्या MIM मुसलमानों का एक तरीके से जो है तो नुमाइंदगी नहीं कर पा रही है, इसलिए आप सोचते हैं कि मुसलमानों के लिए एक अच्छा कैंडिडेट होना चाहिए? देखो, MIM यहाँ पर आई। MIM ने पहले महाराष्ट्र में जो है तो जब दाखिल हुई तो वो जो है तो सबसे पहले नांदेड़ में आई, और नांदेड़ में आने के बाद जब जो है तो वहाँ पर MIM ने जो है वहाँ पर जो महापालिका का जो है तो वहाँ पे नगर पालिका का इलेक्शन लड़ा, और उन्होंने पहला ही इलेक्शन लड़ने के बाद वहाँ पर कुछ लोगों को जो है तो आशा की किरण दिखी कि भाई यहाँ पर हमारा भी कोई नुमाइंदा है, तो यहाँ पर कोई तो भी नेता आ रहा है, हमारी कोई तो भी पार्टी आ रही है, चलो हम ये पार्टी में जाएंगे। बड़े जो है तो खुशी के साथ, बड़े जोशों के साथ जो है नांदेड़ में जो है तो ये पार्टी जो है तो उभरी, और उभरने के बाद उसका पूरा परिणाम जो है तो पूरे महाराष्ट्र पे हुआ, पूरा महाराष्ट्र में जो है तो हुआ, और सारी जो है तो उछल मछल जो है तो चल गई। उसके बाद में जो है तो वहाँ पर जो सेकुलर पार्टी अपने आप को कहती है, अभी जो भाजपा के जो है तो पिंजरे में जाके बंद हुआ है अशोक चौहान, जिसके बाप ने जो है यहाँ गृह मंत्री बना, जो है तो मुख्यमंत्री यहाँ पर बना, सेकुलर नाम पे बना, मुसलमानों के उसके बाप ने वोट लिया, उसके जो है तो उसने खुद ने वोट लिया, उनका जो है तो पूरा परिवार 50-60 साल जो है मुसलमानों के जो है वोटों के ऊपर उन्होंने ज़िंदगी जी, सत्ता भोगी। वही लोगों ने जो है तो यहाँ पर उन्होंने एक फैसला किया, एक कसम खाई कि अगर हमने यहाँ के नांदेड़ में अगर ये जो है तो ये यहाँ की जो है तो MIM को अगर ख़त्म नहीं करा तो हमारा महाराष्ट्र हमारा हाथ
हाथ में से जा सकता है। तो इसको किस तरीके से ख़त्म करना चाहिए, उन्होंने उस तरीके से जाल फेंका और जाल फेंकने के बाद उसको वहीं जो है तो ख़त्म करने का काम ये अशोक चव्हाण ने किया, क्योंकि वो पहले से ही जो है वो संघ से मिला हुआ था, वो जो है तो फिरका प्रस्त था, वो जो है तो आखिरी में उन्होंने उसकी जात बता दिया है कि मैं जो है कोई सेकुलर नहीं है, मैं भी खुद जातिवादी था, लेकिन सिर्फ तुर्क को मूर्ख बनाकर हमने जो है मुसलमानों को मूर्ख बनाकर हमने, मेरे बाप ने राज किया, मैंने राज किया, अब हमारा मतलब ख़त्म हो गया। इस प्रकार से जो है तो वहाँ पे जो है तो वहाँ पे ख़त्म हुई। और दूसरी बात यहाँ पर एक है यमायम की, कि यमायम जब भी इलेक्शन आते हैं तब यमायम जो है तो पटांगण में आती है, जब जो है तो वो भाषण देते हैं और बड़े बड़े जो है तो बातें करते हैं, और उसके बाद में यमायम की जो है कंटिन्यू जो है यमाई पार्टी यहाँ पर पार्टी बनाने का, पार्टी को जो है तो बांधने का, कार्यकर्ता को खड़ा करने का, नौजवान को खड़ा करने का, उसको सियासत सिखाने का, गांव खेड़े तक जो है तो उसके जो है तो विचार पहुँचाने का काम यहाँ के यमायम के कोई लीडर ने नहीं किया है। इसलिए जो है तो यमायम सिर्फ खुद के लिए लड़ती है। अभी देखें तो कि यमायम का एक ही उम्मीदवार जो है तो यहाँ पर लड़ रहा है। ऐसे जो है विधानसभा के भी इलेक्शन हुए तब भी जो है यमायम कहीं नहीं जो है कैंडिडेट खड़े करती नहीं है। अभी जो है हमारे नेता, जिसको मैं नेता मानता हूँ, जिसका नाम है जो है तो एडवोकेट प्रकाश अम्बेडकर, मैं उनके जो है तो विचारों से मुखातिब हूँ, मैं जो है तो उनके विचारों को मानता हूँ और उनके साथ मैंने कम से कम 10 साल काम किया हूँ। और जो है तो ये संगठन में फुले शाह अम्बेडकर के विचारों के संगठन में मैं गए 30 साल से मैं काम कर रहा हूँ। जो प्रकाश अम्बेडकर साहब ने जो किया महाराष्ट्र के अंदर, उन्होंने अनेक अलग कहीं जो है तो यहाँ पर जो है तो उन्होंने हर तरीके की जो है तो पॉलिसी जो है तो अपनाए और अलग अलग जो है तो संगठन बनाकर जो है तो उसको यहाँ पर पहले भारिप बनाई, पहले भारिप थी, उसके बाद में भारिप बहुजन महासंघ बनाया, उसके बाद में जो है तो वंचित बहुजन आघाड़ी बनाया। लेकिन उन्होंने ये नहीं किया कि मैं अकेला लड़ूंगा, बाकी किसी को लड़ने नहीं दूंगा। उन्होंने जो है तो छोटे जो माइक्रो ओबीसी है, जिसने कभी ख्वाब नहीं देखा, जिसकी संख्या एक गांव के अंदर जो है तो कम से कम 4 घर है, उसको भी जो है तो ग्राम पंचायत का सदस्य बनाने का उन्होंने काम किया और अपनी पार्टी बनाने का वंचित बहुजन आघाड़ी को, सारे वंचित लोगों को साथ में लेकर उन्होंने जो है तो ये महाराष्ट्र में एक ताकत पैदा की। और जो है तो जहाँ पर जैसा लगा था कि जब ओवैसी साहब और प्रकाश अम्बेडकर साहब दोनों एक स्टेज पे आए थे और ओवैसी साहब ने कहा था कि महाराष्ट्र में प्रकाश अम्बेडकर साहब मेरा बड़ा भाई है, मैं उनका छोटा भाई हूँ, इसके बाद जो भी फैसला होगा वो प्रकाश अम्बेडकर साहब करेंगे। लेकिन ये जो है तो लोकसभा में जो है जब इम्तियाज़ जलील औरंगाबाद से खड़े तो हमारे दलित भाइयों ने, मैंने खुद देखा हूँ, मैं जब एमआईएम में था, मैं कई सभा में गया, कई ग्रामीण भाग में गया, तो हमारी दलित जो है तो माँ बहनें, उन्होंने अपने जेब से जो है अपने खीसे से किन्हें 10 रुपये दिया, किन्हें 20 रुपये दिया, किन्हें 50 रुपये दिया, और उन्होंने हम तो जो है तो 1 रुपया ना करते हुए यहाँ तक कि जो प्रस्तापित राष्ट्रवादी के उम्मीदवार थे, कांग्रेस के उम्मीदवार थे, जो भी उम्मीदवार थे, ये बौद्ध समाज ने, दलित समाज ने जो है उनको अपनी जो है तो बस्ती में आने नहीं दिया और उनको हकालने का काम किया और इतना विश्वास जो है तो इम्तियाज़ जलील पर किया और उनको जो है तो खासदार बनाने का काम किया। उसके बाद में जो है इम्तियाज़ जलील ने जो है तो महाराष्ट्र में कहीं भी पार्टी नहीं बढ़ाया, कहीं भी पार्टी ने बढ़ा। यहाँ तक कि ये सिल्लोड है, मैं भी यहाँ पर जो है तो एमआईएम में काम करता था, एमआईएम में जो है सिल्लोड 60 किलोमीटर है। इम्तियाज़ जलील के पास भी मैं कम से कम 50 बार गया कि हमको जो है काम बढ़ाना है, हमको जो है तो महाराष्ट्र में काम बढ़ाना है, लेकिन इम्तियाज़ जलील भी जो है यहाँ पर एमआईएम बढ़ाने नहीं देता है और वो जो है तो इसीलिए यहाँ पर एमआईएम बढ़ी नहीं, इसीलिए जो है तो उसको कहा जाता है। और जब भी मैं कहता हूँ कि मैंने आपको पहले कहा कि भारत सरकार के जो है तो निवडणूक आयोग है, उसके पास 2900 पार्टियां जो है तो रजिस्ट्रेशन है, महाराष्ट्र में जो है तो कम से कम 400 पार्टियां रजिस्ट्रेशन है। लेकिन जब भी मुसलमान की पार्टी और दलित की और समझना बहुजन की पार्टी जो है ऊपर जो है तो उभरती है तो उनको बी टीम कहा जाता है। लेकिन मुस्लिम समाज जो है तो पार्टी बी टीम नहीं है। अभी मैं देखता हूँ इलेक्टोरल बॉन्ड जो निकले हैं, अभी जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जो निकले, जो पैसे जो निकले, करोड़ों का जो तो धोखाधड़ी जो निकली है, करोड़ों का भ्रष्टाचार जो निकला है, उसके अगर आपने लिस्ट लो
और लिस्ट लेने के बाद कोणत्या पार्टियों को जो है तो उद्योगपतियों ने जिन्होंने नंबर 2 का पैसा, काला पैसा किसको दिया है, तो वो सब आपके जो है तो समझ में आ जाएगा। नंबर 1 पे पैसा उन्होंने जो है तो भाजपा को दिया, उसके बाद में सारे पार्टियों को जो है उन्होंने पैसा देने का काम किया। पैसा उद्योगपति का रहता है, वही पैसा इलेक्शन में आता है और इलेक्शन के बाद वो गाँव कुचे में आता है, मतदार तक आता है और वो पैसे के ऊपर ये इलेक्शन लड़ते हैं और उनके लिए काम करते हैं। मैं को ये बताओ कि भाई ये जो उद्योगपति है, इन्होंने ओबीसी की पार्टी को पैसा दिया क्या, इन्होंने प्रकाश अंबेडकर की पार्टी को पैसा दिया क्या, इन्होंने जो है तो बहुजन समाज पार्टी मायावती को जो है तो पार्टी को पैसा दिया क्या? क्योंकि ये आम लोगों की पार्टी है, ये बहुजनों क्या, दलित मुस्लिम की और ओबीसी की पार्टियां है, इसीलिए इनको पैसा देना नहीं चाहते और इनका जो है तो सियासत उभरना नहीं देना चाहते। इसीलिए जो है तो ये सारी पार्टियां एक ही है, इनका बाप एक है और इनका बाप है सिर्फ हिंदुत्ववादी और ये सारी पार्टियां एक ही है। मैं ये चाहूँगा कि जिस दिन मुसलमान और दलित ये अगर एकजुट हो जाते हैं और ये सही सियासत करते हैं, अपनी खुद की सियासत करते हैं, खुद की पार्टी बनाते हैं, खुद का झंडा बनाते हैं और झंडे के साथ डंडा हाथ में लेते हैं, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि ये जो है तो अछूत नहीं रहेंगी। अभी अछूत है हम, अभी मुसलमान जो है तो सियासत से अछूत है। 48 लोग उधर लड़ रहे हैं भाजपा शिवसेना से, भाजपा से और दूसरी जो शिंदे की सेना, इधर जो है तो यहाँ पर जो है तो सेकुलर पार्टियाँ जो है तो 48 सीट लड़ रही है और हमारे 1.5 करोड़ वोट जो है तो महाराष्ट्र में है। 1.5 करोड़ वोट होने के बाद हमारा एक भी मुस्लिम जो है तो यहाँ पर खासदार की लड़ रहा नहीं है। सेकुलर पार्टी में एक भी जो है, जातिवादी पार्टी में भी नहीं है और सेकुलर पार्टी में भी नहीं है। इसका मतलब ये दोनों, अभी तो ये क्या होगा या ये राष्ट्रवादी जो तो बुजुर्ग, राष्ट्रवादी खुर्द, ये 2 पार्टी है। उसके बाद में जो है तो दूसरी वो शिवसेना बुजुर्ग, शिवसेना खुर्द, ये 2 पार्टी पर है। जो है तो कच्चे जो है तो चोर रास्ते से जो है कांग्रेस वाले भी उधर मिलजुल के आ रहे हैं। रोज शाम को जाते, सवेरे फिर इधर आते, शाम को जाते, मिलते जुलते फिर इधर आते, ये सब एक ही है। अभी खास तौर पे मैं कहूँगा क्या, ना तो जो है तो भारत के अंदर जो है तो ओबीसी बी टीम है, ना तो प्रकाश अंबेडकर बी टीम है। अगर समझना मुसलमान अगर समझते हैं, पूरी सियासत का अगर जायजा लेते हैं, तो अभी भारत में जो है तो अभी जो है तो कांग्रेस पार्टी ये जो है तो भाजपा की बी टीम है, पार्टी भाजपा की बी टीम है। आज मैं सवाल करता हूँ कि भाई राहुल गांधी अपने आप को पंतप्रधान का उम्मीदवार कहता है कि मैं पंतप्रधान बनना चाहता हूँ, मैं जातिवाद खत्म करना चाहता हूँ, मैं हिंदुत्व जो है तो खत्म करना चाहता हूँ, मैं जो है तो यहाँ पर जो है तो मोदी को जो है तो यहाँ पर हराना चाहता हूँ। लेकिन मैं राहुल गांधी से सवाल करता हूँ, ठीक है मैं एक छोटा कार्य करता हूँ, मैं एक जो है तो रोड पे का कार्य करता हूँ, लेकिन मैं राहुल गांधी से सवाल करता हूँ कि राहुल गांधी अगर देश के पंतप्रधान का अगर समझना उम्मीदवार हो सकते हैं, तो उनका जो है तो मतदार संघ ऐसा मुझे बताओ कि जो है तो वो उनके लिए सेफ मतदार संघ है, जो कि जिनके जो है तो दादा, जिनके दादी, जिनका जो है तो बाप, जिनकी जो है तो पूरी कांग्रेस, ये उत्तर प्रदेश में जो है तो कांग्रेस। अभी जो है तो वायनाड को जाके क्यों गए वहाँ पर, वायनाड को, कि वहाँ पे 40% जो है मुसलमानों के वोट है, मुसलमान उनको जिताना चाहेंगे वहाँ पर जो जाते हो। यानी कि तुम उधर गए तो हमारा एक जो है तो मुस्लिम समाज का खासदार तुमने कम कर दी। अगर तुम अपने आप को जो है तो तुम्हारा एक मतदार संघ सेफ नहीं कर सकते, तो तुम भारत में कैसी सत्ता ला सकते? ये मेरा पहला सवाल है। जैसा कि आपने अभी सारा इलेक्शन का जो इतिहास है, पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो इतिहास है, हमें जो है तो बनेका पठान साहब बता रहे थे, लेकिन अभी मेरा सबसे एक आखिरी सवाल आपसे यही रहेगा कि जालना मतदार संघ में जब आप खड़े रहेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे, तो आप किन किन मुद्दों पर अपना इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, और अगर इंशाल्लाह अगर आप चुनकर आते हैं तो वो मुद्दों को आप किस तरह से लोगों के सामने लेकर आएंगे, लोगों के लिए काम करेंगे, बताइए। अभी मैं जो इलेक्शन लड़ना चाह रहा हूँ, तो सबसे पहले मेरा मकसद ये है कि हमारा कोई काम करने का जो है तो ऐसा कोई हमारा जाहिरनामा नहीं है। हम कोई जाहिरनामा जो है तो अभी तक जो है 75 साल से लोग जाहिरनामे देते हैं। पार्टियां जो है तो कहती है कि हम अंगूर के बगीचे लगा देंगे, हम जो है तो नहर ला लेंगे पानी की, हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, लेकिन आज तक कोई पार्टी ने करी नहीं। लेकिन सही अगर जाहिरनामा है तो वह हमारा संविधान का जो सारनामा है, वही जो है यहाँ पर जो है तो वही जो है तो हमारा जो है तो जाहिरनामा है। क्योंकि संविधान में जो है, अगर संविधान सही तरीके संसद में संविधान की अमल बजावनी होती,
अगर संविधान की अमल बजावनी करने वाले लोग अगर वहाँ चुन के जाते तो आज जो है तो ये विषमता यहाँ पर है भारत में, जो जातिवाद भारत में है, वो जो है तो ख़त्म हो जाता था। क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब ने संविधान ही ऐसा लिखा है, और संविधान पे अगर संसद के लोग और सरकार अगर अमल करती है क्या, क्योंकि चार ही जो है मुद्दों के ऊपर जो है उसके जो मकसद है समता, स्वतंत्र, बंधुत्व और न्याय, यानी कि समानता होना चाहिए, सबको बराबरी का होना चाहिए, स्वतंत्र यानी आज़ादी होना चाहिए, और बंधु भाव यानी भाईचारा होना चाहिए, और सबको सामाजिक न्याय, इंसाफ, समान न्याय होना चाहिए। हमारा तो यहाँ पर क्या चल रहा है कि यहाँ पर जो उद्योगपति जो पार्टियों को पैसे देते हैं, उनकी औरतें के जो है तो जन्मदिन रहता है तो वो 250 करोड़ का प्लेन उसको जो है तो भेंट देता है। और हमारा यहाँ की जो है तो यहाँ का एक मजदूर, एक शेतकरी, एक काश्तकार जो जिसकी मेहनत पे, जिसके जो है तो खून पसीने की मेहनत पे हम जो है तो अपना रोज़ रात को पेट भरकर खाकर सुकून की नींद लेते हैं, आज वो जो है तो यहाँ पर वो 250 करोड़ का जो है तो अपनी जो है तो औरत को जो है तो वही हवीजाज उसको जो है तो भेंट देता है। लेकिन हमारी जो है तो गरीब माँ बहन जो खेत में काम करती है, धूप में काम करती है, वो चाहे मुसलमान हो, दलित हो, ओबीसी हो, मराठा हो, कोई भी हो, सभी जाति की हमारी माँ बहन, उसको एक जो है तो उसका पति एक उसको भेंट जो है तो साड़ी भी नहीं दे सकता। ये जो विषमता होने का काम है, हम ये चाहते हैं कि हम अगर जैसे लोग, ऐसे कई लोग हैं जो ये इंसाफ की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। अगर लोगों ने हमको अगर जो है तो ये समझना सारा चक्कर जातिवाद का, फिरिस्ता परस्ती का, पैसों का, धेलों का, वोट लेने का और वोट के बदले में पैसा लेकर जो है तो वोट देने का, ये तरीका जिस दिन बंद कर देंगे उस दिन अच्छे लोग चुनाव जीतेंगे, और अच्छे लोग चुनाव जीतेंगे तो वहाँ पे संविधान का सही तरीके से वो संविधान के ऊपर जो है तो सरकार चलेंगी और सबको जो है तो इंसाफ मिलने का काम होगा। अभी मैं जो इलेक्शन लड़ रहा हूँ तो मैं अब हमने जो है तो हमारे पैठन के जो है तो अंसार कादरी साहब है, उसके बाद में हमारे फुलंबरी के कई दोस्त हैं जिसमें जो है तो हमारे इस्माइल हाफिज़ साहब है, अजय गंगावने है, उसके बाद में सैयद अजहर साहब है, और यहाँ पर और दूसरी जो है तो आदिवासी संगठन जो हम चलाते हैं महाराष्ट्र में, जिसका नाम है महाराष्ट्र एकलव्य आदिवासी विकास परिषद, जिसके महाराष्ट्र के अध्यक्ष है अफसर दादा तड़वी। ऐसे जो है तो फुलंबरी की परिवर्तन आघाड़ी, और ये जो है तो ये हमारी जो है तो आज़ाद स्वाभिमानी सेना, और ऐसे हमारे जो है तो भोकरदन में भी कुछ लोग हैं, जालने में भी लोग हैं, अंबड़ में मैं जाके आया हूँ, जाफराबाद जाके आया हूँ, बदनापुर जाके आया हूँ। ये सारे जालना से कुछ लोगों से मेरे संबंध आए हैं, और इसीलिए मैं एक दिशा बताने के लिए, और ये सारे लोगों का, ये सब फिरका प्रस्त लोगों का, प्रस्तापित लोगों का, ये निवडणूक के माध्यम से मैं जो है तो पूरा पोस्टमार्टम करने वाला हूँ। और पोस्टमार्टम करने के बाद ये जालना से जो है तो पूरे महाराष्ट्र को एक सियासती दिशा बताने का काम, इसलिए मैं जो है तो इलेक्शन लड़ रहा हूँ। मैं यहाँ पर जालना लोकसभा के अगर लोगों ने मुझे अगर साथ दिया, मेरी बात को अगर लोगों ने समझ लिया, मैं जो कहना चाहता हूँ, मेरी जो तमन्ना है, मेरी जो ख्वाहिश है, अगर वो लोगों ने अगर समझ गए तो मैं पूरे महाराष्ट्र की सियासत को एक दिशा बताने का काम जो है तो करने वाला हूँ। और आने वाले विधानसभा में अगर सबना दिशा बताने में मुझे अल्लाह ने कामयाब किया तो जो है तो हम टिकट मांगने वाले नहीं रहेंगे, हम टिकट देने वाले बनेंगे। तो ये थे मनिका पठान साहब जो हमें भारतीय के जो इलेक्शन का जो इतिहास है, पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो इतिहास है वो बता रहे थे। लेकिन मैं जाने से पहले आप सभी नागरिकों को, जो वोट देने वाले और जो फर्स्ट टाइम वोटर्स है, उनसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि जो भी उम्मीदवार आपके पास वोट मांगने के लिए आता है, आप उससे कुछ सवाल ज़रूर करें। उससे सवाल ये करें कि आने वाले 5 सालों में अगर मैं आपको वोट देता हूँ तो आप मेरे लिए क्या करोगे, मेरे बच्चों की शिक्षा के लिए क्या करोगे, मेरी फैमिली, मेरे परिवार के हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए क्या करोगे, और आखिर में ये सवाल कि मेरे भारत देश के लिए आप क्या करोगे। क्योंकि ये सवाल जब आप पूछोगे तो वो उम्मीदवार आपको इसका जवाब देता है या नहीं देता है, ये उस वक्त पर निर्भर करेगा। लेकिन पैसे लेकर वोट देना और अपने आप को लोगों के सामने झुकाने से बेहतर है कि आप अपने वोट की कीमत को जानें और वोट करें। इससे आगे बहुत सारे ऐसे एपिसोड आपके साथ में आएंगे जो लोकसभा उम्मीदवार यहाँ पर चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, हम उनसे बात करेंगे और आगे भी जो है तो इनसे बात करने की पूरी कोशिश करेंगे। कैमरा पर्सन शेख कैफ के साथ सैयद तौसीफ अली, SC न्यूज़ सिल्लोड। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हाँ, SC न्यूज़ को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी न्यूज़ आप मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए SC न्यूज़, खबर वही जो सच है।